जय श्री कृष्णा, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका मैं स्पिरिचुअल मंच चैनल पर, जहां हर कथा केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि इसमें छिपे गहरे रहस्य और जीवन के संदेश भी खोजे जाते हैं। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पर। यह दिन समर्पित है माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को। नवरात्रि की शुरुआत होती है शक्ति की साधना से और इसका समापन होता है सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति से। यही कारण है कि माता सिद्धिदात्री को सभी सिद्धियों की दात्री कहा जाता है। उनकी उपासना से न केवल सांसारिक जीवन सुधरता है बल्कि साधक आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर भी अग्रसर होता है। तो आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का अद्भुत स्वरूप, उनकी उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा और उनके आशीर्वाद की दिव्य महिमा। तो बोलिए जय माता दी। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि माता सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत सौम्य, करुणामयी और तेजस्वी है। वे कमल के आसन पर या शेर पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में चक्र, एक में शंख, एक में गदा और एक में कमल का फूल। उनका वस्त्र सफेद या लाल वर्ण का होता है और उनके चारों ओर दिव्य आभा चमकती रहती है। वे सदा आशीर्वाद देती मुद्रा में होती हैं, जिससे भक्त को तुरंत मानसिक शांति और आत्मबल का अनुभव होता है। माता के इस स्वरूप को देखकर भक्तों के मन में श्रद्धा के साथ साथ एक दिव्य शांति का भाव भी उत्पन्न होता है। माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। पुराणों में एक अद्भुत कथा मिलती है। जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई तब सब कुछ शून्य था। उस समय भगवान शिव ने इच्छा की कि सृष्टि आगे बढ़े। उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया, आधा पुरुष और आधा स्त्री। यह स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाया। शिव के इस स्त्री रूप से प्रकट हुई माता सिद्धिदात्री। माँ ने प्रकट होकर देवताओं और ऋषियों को वह शक्ति प्रदान की जिससे वे सृष्टि के कार्य में सफल हो सके। यही कारण है कि उन्हें सभी सिद्धियों की जननी कहा गया। उनके मुख्य 8 सिद्धियां हैं। हाँ दोस्तों, माता ने देवताओं को 8 महान सिद्धियां प्रदान की। पहला है अणिमा, स्वयं को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना लेना। दूसरा है महिमा, विशाल से विशाल रूप धारण करना। तीसरा है गरिमा, स्वयं को इतना भारी बना लेना कि कोई हिला ना सके। चौथा है लघिमा, इतना हल्का हो जाना कि आकाश में उड़ सके। 5वां है प्राप्ति, इच्छा अनुसार कहीं भी पहुंच जाने की क्षमता। और 6ठे नंबर पे आता है प्राकम्य, मन की इच्छा तुरंत पूरी करने की शक्ति। 7वें नंबर पे है ईशित्व, समस्त संसार पर नियंत्रण करने की शक्ति। 8वां है वशित्व, किसी को भी अपने वश में करने की शक्ति। दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री ने ये सिद्धियां न केवल देवताओं को दी बल्कि उन साधकों को भी प्रदान की जिन्होंने सच्चे मन से उनकी आराधना की है। एक कथा के अनुसार जब असुरों का आतंक बढ़ा और देवता पराजित होने लगे, तब उन्होंने माता सिद्धिदात्री की साधना की। माँ प्रसन्न हुई और उन्हें सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों के बल पर देवता असुरों पर विजय प्राप्त कर सके और सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। एक और रोचक रहस्य यह है कि स्वयं भगवान शिव ने भी माता सिद्धिदात्री की आराधना की थी। जी हाँ दोस्तों, हमारे महादेव ने। माँ ने उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की और तभी वे सिद्धेश्वर कहलाए। यही कारण है कि शिव और शक्ति का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि साधक और साधना का भी है। माता सिद्धिदात्री की महिमा का वर्णन देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण
और कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। उनकी साधना से साधक केवल सांसारिक जीवन ही नहीं सुधारता, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लेते हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। लाल और सफेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ को 9 प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। धूप, दीप और चंदन से पूजा करने पर साधक को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और 9 कन्याओं को भोजन भी आज ही के दिन करवाया जाता है। कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री की पूजा से जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, रोग और भय समाप्त हो जाते हैं और साधक को ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि उनकी कृपा से सहस्रार चक्र, सिर का ऊर्जा केंद्र जिसे कहते हैं, वह सक्रिय हो जाता है, जिससे साधक को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन पूजे जाने वाली माता सिद्धिदात्री की अद्भुत कथा। नवरात्रि के ये 9 दिन हमें केवल पूजा पाठ करने का अवसर नहीं देते, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आत्मबल और आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाते हैं। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती हैं कि जब हम श्रद्धा और भक्ति से साधना करते हैं तो न केवल सांसारिक इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि हमें जीवन का परम सत्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो दोस्तों, तो हमारे चैनल मैं स्पिरिचुअल मन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए ढेरों मोटिवेशन लेकर आता है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो मिलते हैं नई कड़ी में एक नई रहस्यमयी कथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता का नाम लेते रहिए। जय माँ दुर्गा। राधे राधे दोस्तों।